क्या सच में विदेश से आए थे आर्य? क्या आर्यों ने द्रविड़ों को गुलाम बनाया था? राखीगढ़ी हिसार में मिला हड़प्पा से भी बड़ा शहर। राखीगढ़ी में वेदों को लेकर बड़ा खुलासा। भारत की धरती पर जब भी इतिहास की परतें उखड़ती हैं तो नई कहानियां, नए सच सामने आते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी की खुदाई ने एक ऐसी ही सभ्यता को उजागर किया है जो न केवल हड़प्पा से बड़ी और विकसित है, बल्कि भारत के मूल निवासियों, खास करके द्रविड़ों और दलित समुदाय के गौरवशाली अतीत को भी सामने लाती है। ये खोज न सिर्फ इतिहास को नए सिरे से लिखने की मांग करती है, बल्कि सदियों से चली आ रही आर्य श्रेष्ठता और जातिवादी सोच की जड़ों को भी उखाड़ फेंकती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राखीगढ़ी ने भारत के असली नायक मूल निवासियों को उनका हक वापस दिलाने की शुरुआत की है। दरअसल राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग की खुदाई में एक ऐसी सभ्यता सामने आई जो करीब 5000 साल पुरानी है। ये शहर न केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से बड़ा है, बल्कि अपने समय का सबसे विकसित नगर भी था। सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सुनियोजित घर, ये सभ्यता उस समय की तकनीकी और सामाजिक उन्नति का जीता जागता सबूत है। लेकिन इस खोज ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ये सभ्यता किसकी थी? क्या वे वही लोग थे जिन्हें बाद में अनार्य या दास कहकर हाशिए पर ढकेल दिया गया? राखीगढ़ी में मिले कंकालों की डीएनए जांच ने एक विस्फोटक सच उजागर किया। इन कंकालों में R1A1 जीन, जिसे तथाकथित आर्य जीन कहा जाता है, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला है। ये जीन आज के कुछ स्वर्ण समुदायों में पाया जाता है जिन्हें आर्यों का वंशज माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि राखीगढ़ी की सभ्यता आर्यों से पहले की थी और यहाँ के लोग भारत के मूल निवासी थे। जब इन कंकालों के डीएनए को दक्षिण भारत के द्रविड़ समुदायों से मिलाया गया तो वे काफी हद तक मेल खाते पाए गए। यानी भारत के असली मालिक द्रविड़ और दलित समुदाय थे, न कि बाहर से आए तथाकथित आर्य। ऐतिहासिक दावों के मुताबिक आर्य मध्यम एशिया, यूरेशिया या नॉर्थ पोल के अकाटिक क्षेत्र से भारत आए थे। उन्होंने न केवल यहाँ की उन्नत सभ्यताओं पर आक्रमण किया, बल्कि मूल निवासियों को गुलाम बनाकर उन्हें उत्तर भारत से खदेड़ दिया। राखीगढ़ी की ये खोज इस बात की पुष्टि करती है कि आर्य कोई श्रेष्ठ नस्ल नहीं थे, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता को हड़प लिया और अपनी वैदिक व्यवस्था लोगों पर थोप दी। राखीगढ़ी की सभ्यता बताती है कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ और दलित समुदाय न केवल इस देश के पहले निवासी थे, बल्कि एक अत्यंत विकसित और समृद्ध सभ्यता के रचयिता भी थे। उनकी बनाई सड़कें, जल प्रबंधन व्यवस्था और सामाजिक संरचना उस समय की दुनिया में बेजोड़ थी। लेकिन आर्यों के आगमन के बाद इन मूल निवासियों को न सिर्फ उनके अधिकारों से वंचित किया गया, बल्कि उन्हें अनार्य, दास या शूद्र जैसे अपमानजनक नामों से पुकारा गया। वैदिक ग्रंथों में आर्यों ने खुद को देवताओं का वंश और मूल निवासियों को राक्षस या दस्यु बताकर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन राखीगढ़ी की खोज इस मिथक को तोड़ती है। ये साबित करती है कि भारत का असली गौरव मूल निवासियों का है, जिन्हें सदियों तक दबाया गया, लेकिन उनका योगदान आज भी इस देश की नींव में बसता है।